हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.1 सबने कंप्लीट कर ली होगी, मेथड्स देख लिए होंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। आज हम इस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आज ये मेथड इस एक्सरसाइज में तो यूज होगा ही होगा, आगे भी जब जब आपके पास इक्वेशंस आएंगे तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इजी है लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको इसे सॉल्व करके ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखिए, जो दो इक्वेशंस आपको दी हुई है मैं इनकी नेमिंग कर लेती हूँ, ध्यान से समझिए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, आप उस इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लीजिए। लाइक मैंने फर्स्ट से फाइंड आउट कर ली, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाकी x के साथ जो भी होगा उसको इक्वल के राइट साइड में ले जाना। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14 माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस x की वैल्यू को, जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली है ना, उससे जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि उसी इक्वेशन में वापस पुट करी तो उसको सेटिस्फाई ही कर जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दो, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। आप यहां पर क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी ना सेकेंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू 14 माइनस वाई पुट करो। 14 माइनस वाई ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 14, 4 इधर ले आए, माइनस 4, 2y इधर चला गया, प्लस का 2y। 14 माइनस 4, 10 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 10 अपॉन 2 दैट इज 5। y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। y 5 है, इसको मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9, और y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये आपके पास आंसर आ गया। आपने इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्या किया? आपके पास दो इक्वेशंस थी, कोई भी एक इक्वेशन लो, x और y में से भी किसी एक की वैल्यू निकाल दो। जिस इक्वेशन से आपने वो x या y की वैल्यू फाइंड आउट की है उसे उससे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, हमारा टारगेट क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें उस एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। उस इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। कंप्लीट इक्वेशन मेरे पास 5 में बन गई, तो मैं उसको इजीली सॉल्व करके y को एक साइड रखूंगी और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और उसको जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें पुट कर देना, तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोटबुक पेन साथ रख के बैठिए, साथ साथ आप भी ट्राई करें। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी। अब सेकेंड इक्वेशन को ना मैं यहाँ लिख रही हूँ, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे भी सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो मैं इसका स्टार्टिंग में ही एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम ले लेंगे तो वही नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू एस 2s, प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। तो आपके पास अब यहाँ से आप 2 अगर कॉमन लें तो आपके पास आ गया, नहीं 2 कॉमन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहीं तक इक्वेशन आ जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब फाइनली मेरे पास एक तो ये इक्वेशन बन गई जो ऑलरेडी मुझे फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दी हुई थी,
और एक इक्वेशन मैंने सॉल्व करके ये बना ली 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं अब फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेती हूँ, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट से ले लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो भी आपको अच्छा लगे। फ्रॉम फर्स्ट मैंने लिख दिया, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, t को मैं इक्वल के राइट साइड में ले जाऊंगी तो 3 प्लस t। अब मैं लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ s की इस वैल्यू को किस में पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इस s की वैल्यू को इसमें पुट करना है। s क्या है आपके पास, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू t 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 2 प्लस 3 5t इज इक्वल टू 36। 6 उधर ले जाते हैं हम, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30 आ जाएगा। तो t की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 30 अपॉन 5 दैट इज 6। t आ गया आपके पास 6। अब इस 6 को यहाँ पर पुट कर दो तो s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो आपके पास s आ गया यहाँ पर फाइनली 9 और t आपके पास कितना आ गया, t आ गया आपके पास 6। ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है, हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन से, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे। अब आप साथ साथ ही खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करो कैसे करेंगे थर्ड पार्ट में। बहुत इजी है। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए इक्वेशन को। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9 3 एंड 9 3 का मल्टीपल लिया ना, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं यहाँ से, लाइक मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये रह गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये रह गया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। तो दोनों इक्वेशन सेम नहीं हो गई आपके पास, है ना। तो सेम अगर हम करेंगे तो कितनी भी x की हिट एंड ट्रायल मेथड से कितनी भी वैल्यूज पुट करो तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। दो अलग अलग तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट आएगा। तो आपको यहाँ से 3.1 एक्सरसाइज से ध्यान है, क्या ध्यान है, देखिए मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। y की वैल्यू मैंने निकाली, y को मैं राइट साइड में ले गई तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास 3x माइनस 3। इस y की वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट कर दो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो 3x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 3x माइनस 3x क्या हो गया, 0 और ये रह गया 3 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। तो अब मैं x की कोई वैल्यू लूं, उसके लिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। तो मैं x की कितनी भी वैल्यूज लेकर y की कितनी भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ। दैट मीन्स इस सिचुएशन में सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आप ये 3.1 में पढ़कर आ रहे हैं कि अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 d1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। दैट मीन्स इक्वेशंस वो सेम होंगी और सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कर लेंगे, क्लियर है ये भी, ओके। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट भी अच्छा है, डेसिमल में दिया हुआ है बट हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में करना चाहो डेसिमल में कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा उसमें। तो अगर नॉर्मली हो ही जाता है तो हम नॉर्मल कर लेंगे। 0.2 0.3 यहाँ पर है, इसको छोड़ दो। 0.2 सेकेंड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट इज 0.2x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3।
एंड सेकेंड इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब ये देखो डेसिमल में है, यहाँ पर मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ। 0.2 का मीनिंग क्या है, 0.2 का मीनिंग है 2/10, 0.3 का मीनिंग है 3/10 और 1.3 का मीनिंग क्या है 13/10। अब आप जब इस इक्वेशन में इसके प्लेस पर 2/10, 0.3 के प्लेस पर 3/10 और 1.3 के प्लेस पर 13/10 लिखेंगे तो 10 10 10 ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 करेंगे तो इधर 10 एलसीएम लोगे, इधर भी 10 हो गया तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई ना। मैंने इससे कैसे लिखा, डेसिमल वाले को चाहे आप एक स्टेप में करना भी चाहे तो कर लेना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2/10x 3/10y इज इक्वल टू 13/10। यहाँ पे आप लिख दें 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। फिर उसके बाद ये आ जाएगी। अब नेमिंग कर दो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लो, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अब मैं आपको ना सेकेंड इक्वेशन से निकालकर फर्स्ट में पुट करके दिखाती हूँ। पहले दो इक्वेशन में हमने फर्स्ट से फाइंड आउट किया ना, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम सेकेंड 4x प्लस 5y। देखिए मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ, 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x एंड y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या है 23 माइनस 4x अपॉन 5 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा सॉल्व करके। 2x प्लस 3 इंटू 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 आ गया, माइनस 3 4 ज़ा 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13। मैं इसका एलसीएम ले लूँ, यहाँ पर 1 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, 5 एलसीएम आ गया, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 इंटू 2 10x प्लस 69 माइनस 12x इज इक्वल टू 13। 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास आ गया 10x माइनस 12x कितना हो गया माइनस 2x। 69 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 13, 13 इंटू 5 65। अब आप क्या करेंगे, 65 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आइए, 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 2x इधर चला गया, 2x आ गया, तो यहाँ पर हो गया 69 माइनस 65 4 इज इक्वल टू 2x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 है, अब x की वैल्यू 2 को कहीं भी पुट कर दो जहां पर y वाली टर्म हो। यहाँ पे y वाली टर्म थी ना, तो x की वैल्यू को पुट कर दो 23 माइनस x की वैल्यू 2y, 4 इंटू 2 8 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 दैट इज 3। तो फाइनली आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है, हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 5 देखो। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम दिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से मैं लिख लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट से मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस √3 अपॉन √2y। अब आप क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन इस वैल्यू ऑफ x को किस में पुट करेंगे,
इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 ले लो यहाँ पर, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ मैं, √3, एक्स की वैल्यू पुट करो -√3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, -3 अपॉन √2y माइनस, अच्छा √8 को आप सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2√2 हो गया ना, 2√2y इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँ, मैंने एलसीएम लिया √2, तो यहाँ पर आ गया -3y माइनस 1 से √2 को डिवाइड किया, √2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखो 2√2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो मेरे पास आ गया 4y इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये इक्वल के राइट साइड में जाकर 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली आ गया -7y इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है तो y भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब अगर बच्चे y 0 है, इसको मैं यहाँ इस x वाली वैल्यू में पुट करूं तो x भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्व करके मेरे पास फाइनली आंसर क्या आया, x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कर सकते हैं, इजी है, हो जाएगा। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 6 पार्ट में क्या कह रहा है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, एंड मैं इधर लिखती हूँ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, पार्ट नंबर 2 किया था, है ना, उसमें हमने एलसीएम ले लिया था। इसमें भी सेम करो, एलसीएम ले लो, आप करो साथ साथ अपनी नोटबुक में, आपको पता लगेगा आपको कितना समझ आ रहा है। यहाँ मैंने 6 एलसीएम लिया, 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू -2। अब ये 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 आ गया। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब 6 को मैं इक्वल के राइट साइड में ले जाऊं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 13 आ गया। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। अब मैं इन दो इक्वेशंस को लिख देती हूँ एक बार, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और मैं इधर लिख रही हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब तो सेम क्वेश्चन बन गया ना, कर सकते हो, बहुत इजी है। क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड ले लो, फ्रॉम सेकंड मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालो, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। किसी की भी निकाल सकते हो बच्चे, y की भी निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में से भी x या y की निकाल सकते हो, जो आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो वही चीज करें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी इजी लगेगा, कुछ ऐसा डिफरेंट है ही नहीं। x की वैल्यू हो गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं क्या कहूंगी, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे x की, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 13 इंटू 9 117 माइनस 9 इंटू 3 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। एलसीएम ले लें हम इसका, एलसीएम ले लो 2,
117 माइनस 27y माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 इंटू 10 20y इज इक्वल टू -12 117 माइनस 27 माइनस 20 तो क्या आ गया -47y इज इक्वल टू 2 इंटू 12 हो गया -24। अब इस -24 को इधर ले आऊं प्लस का 24 हो जाएगा और 47 इधर चला गया तो प्लस का 47 हो गया। तो 7 और 4 11 1 और 2 3 और 1 4 1 इज इक्वल टू 47y। अब क्या हो जाएगा देखिए y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू में मेरे पास आ गई 141/47। देखिए अभी किस पर जा रहा है 3 7 21 3 4 12 प्लस 2 4। देखिए 47 से ये जा रहा है ये डायरेक्ट 47 इंटू 3 141 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 है, अब इसको किस में पुट करेंगे y की वैल्यू 3 को इस x की वैल्यू में पुट कर दो। अब यहाँ पर 3 पुट करती हूँ 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 13 माइनस 9 4/2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी है x2 y3। आपके पास आंसर आ गया x2 एंड y3। क्लियर है हो जाएगा कुछ भी नहीं था बहुत इजी था वही का वही हमने क्या जस्ट एलसीएम ले लिया दो इक्वेशन बनाई एक वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो सेम ही है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। जब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे ना तो उसको y is equal to mx plus 3 एक इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करके m की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है पहले तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको मैंने नेमिंग कर दिया दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर सॉल्व करो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 11 माइनस 3y x की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब क्या लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। अब ये है मेरे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। x की वैल्यू मैंने रख दी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल ही हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 7 हो गया माइनस 7y। ये 24 को मैं इधर ले आती हूँ तो 11 प्लस 24 हो गया और ये माइनस 7y प्लस का 7y हो गया 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 7y। तो आपके पास बच्चे यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई y की वैल्यू आ गई 35 अपॉन 7 दैट इज 5। अब y की वैल्यू 5 आ रही है और हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं ना y की वैल्यू 5 पुट करो 11 माइनस 5 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस 2। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 x माइनस 2 y 5। आपके पास आ गया x माइनस 2 एंड y 5। आपको एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। वो क्या कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करो x और y की वैल्यू उसको पुट करके। x और y की वैल्यू क्या है आपके पास y की वैल्यू पुट करो 5 m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 2 तो माइनस 2m प्लस 3 को उधर ले जाओ 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 हो गया इज इक्वल टू माइनस 2m। तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई x और y की जो वैल्यू निकाली थी ना वही गिवन इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई। क्लियर है वही बाकी दो इक्वेशन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व की थी। हो जाएगा कोई प्रॉब्लम ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा ना थर्ड क्वेश्चन उसके भी 6 पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके बाय बाय थैंक यू।